दोस्तों, भारत ने 100 किलोमीटर लंबी नदी चीर डाली। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो नजारा ऐसा था कि अमेरिका हैरान रह गया, चीन के पसीने छूट गए और पूरी दुनिया एक पल के लिए थम गई। क्योंकि यह कोई आम इंजीनियरिंग का काम नहीं था, यह था भारत की बुद्धि, तकनीक और जज्बे का संगम, जिसने सिर्फ एक नदी का रुख नहीं बदला बल्कि पूरी दुनिया की सोच को हिला दिया। कभी सोचा है, जब कोई देश अपने ही संसाधनों से वह काम कर दिखाए जिसे दुनिया असंभव मानती थी, तो क्या होता है? बस वही कर दिखाया भारत ने। समुद्र की लहरों से लेकर रेगिस्तान की धूल तक भारत ने हर दिशा में ऐसा जल और ऊर्जा नेटवर्क बना दिया है जो भविष्य की परिभाषा ही बदल देगा। चीन सोचता था कि उसकी डैम डिप्लोमेसी से वह एशिया पर राज करेगा। अमेरिका मानता था कि टेक्नोलॉजी की रेस में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने चुपचाप ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया कि दोनों महाशक्तियां अब विश्लेषण में जुटी हैं कि आखिर यह हुआ कैसे। दोस्तों, इस बार कहानी सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है। यह है भारत के उस मास्टर प्लान की जो आने वाले दशकों में जल संकट, ऊर्जा की भूख और पर्यावरण के विनाश का हल एक साथ लेकर आया है। और दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको इस मेगा प्रोजेक्ट का हर पहलू समझाएंगे। इसकी तकनीक, फायदे, चुनौतियां, राजनीतिक पहलू और वह राज जो अब तक दुनिया से छुपाए गए हैं। लेकिन उससे पहले, अगर भारत के इस कदम से आपको गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस रात से पर्दा उठाने का जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है ओशन एनर्जी नेशनल वाटर ग्रिड। सुनने में तकनीकी लगता है, लेकिन असल में यह हर भारतीय के जीवन से जुड़ा है, क्योंकि यह वही सिस्टम है जो आने वाले वक्त में देश के हर घर को 24 घंटे बिजली देगा, हर गांव तक मीठा पानी पहुंचाएगा और हर खेत में सिंचाई का स्थायी इंतजाम करेगा। सोचिए, समुद्र की लहरें जो अब तक बस किनारों से टकराकर खत्म हो जाती थीं, अब उसी से बिजली बनेगी। ज्वार भाटा की ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता, अब भारत के टरबाइनों में घूमेगी और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। यही है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक। जब दुनिया जल संकट और कोयले के जाल में फंसी है, भारत प्रकृति की ताकत से अपना भविष्य लिख रहा है। इस मिशन के तहत हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटों पर विशाल वेव एनर्जी प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। ये प्लांट समुद्र की लहरों को पकड़कर टरबाइन घुमाएंगे और उससे बनेगी रिन्यूएबल बिजली। ऐसी बिजली जो कभी खत्म नहीं होगी, जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा और जिसकी लागत बेहद कम होगी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। भारत ने इसके साथ जो दूसरी चाल चली है, वही असली गेम चेंजर है। खारे समुद्र के पानी को डिसलिनेशन टेक्नोलॉजी से मीठा बनाकर पाइपलाइन के जरिए देश के सूखे इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। यानी गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड और विदर्भ जैसे इलाके जहां लोग हर दिन पानी के लिए तरसते हैं, वहां अब समुद्र का मीठा पानी पहुंचेगा। सोचिए, जो समुद्र अब तक सिर्फ सीमा माना जाता था, वही अब भारत के गांवों की प्यास बुझाएगा। और यह सब संभव हुआ है आधुनिक तकनीक की मदद से। AI आधारित स्मार्ट टरबाइन जो लहरों की रफ्तार के हिसाब से खुद एडजस्ट हो जाते हैं। इसरो के सैटेलाइट सेंसर जो समुद्र में ज्वार और तूफानों का पहले से अलर्ट देते हैं। और सबसे ऊपर नेशनल ओशन कंट्रोल सेंटर, जहां से पूरे सिस्टम को मॉनिटर किया जाएगा। ये सिर्फ तकनीक नहीं, भारत की दूरदृष्टि है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि जब दुनिया पानी में डूबने या प्यास से मरने के डर में जी रही है, तब भारत उसी पानी से ऊर्जा और जीवन दोनों निकाल रहा है। यही फर्क है, यही विजन है और यही वजह है कि दुनिया अब भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। पहले चीन अपने डैम बनाकर पड़ोसियों को पानी से धमकाता था, अब वही चीन डर रहा है कि भारत के यह ओशन एनर्जी प्लांट्स उसकी पकड़ ढीली कर देंगे। अमेरिका अपने अरबों डॉलर के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बावजूद इतनी व्यापक योजना नहीं बना पाया और यूरोप की टेक कंपनियां हैरान हैं कि भारत ने यह सब इतने कम खर्च में कैसे संभव कर दिखाया। दोस्तों, इस ओशन एनर्जी नेशनल वाटर ग्रिड की कहानी अभी शुरू हुई है और आगे आने वाले हिस्सों में आप जानेंगे कैसे यह प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली और पानी नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत, रोजगार और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक बनने जा रहा है। क्योंकि अब भारत का मकसद सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाना नहीं, बल्कि दुनिया को यह दिखाना है कि विकास और पर्यावरण दोनों साथ चल सकते हैं। यही नया भारत है जो समुद्र की लहरों में भी भविष्य देखता है और जो हर बूंद को शक्ति में बदलने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब पूरा विश्व जलवायु संकट और ऊर्जा की कमी से जूझ रहा हो, तब भारत ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए उम्मीद की एक नई लहर पैदा की है। यह ओशन एनर्जी नेशनल वाटर ग्रिड सिर्फ कोई तकनीकी योजना नहीं, बल्कि भारत की नई हरित क्रांति है जो न खेतों से शुरू हुई है, न कारखानों से, बल्कि समुद्र की गहराइयों से। दोस्तों,
इस प्रोजेक्ट की ताकत सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि इसकी सोच में छिपी है। ये प्रोजेक्ट दो सबसे बड़े संकटों को एक साथ हल कर रहा है, एनर्जी क्राइसिस और वाटर स्कैर्सिटी। यानी अब वही समुद्र जो कभी डर का प्रतीक था, वही अब जीवन का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। भारत सरकार की योजना है कि 2035 तक इस प्रोजेक्ट से देश की लगभग 35% बिजली जरूरत पूरी होगी, और वो भी पूरी तरह ग्रीन एनर्जी से। कोयला, डीजल या पेट्रोल नहीं, सिर्फ लहरों की ताकत, हवा की दिशा और समुद्र की गतिशीलता से बनेगी बिजली। इसका मतलब है कि भारत हर साल अरबों डॉलर बचाएगा जो पहले तेल आयात में खर्च होते थे, और यह पैसा अब देश के विकास, किसानों की मदद और नई तकनीक में निवेश के काम आएगा। यही असली आत्मनिर्भरता है। अब बात करते हैं उस दूसरी क्रांति की, पानी की। दोस्तों, भारत के कई इलाके आज भी सूखे की मार झेल रहे हैं। बुंदेलखंड, विदर्भ, राजस्थान, कच्छ, जहां जमीन तो है पर पानी नहीं। ऐसे में नेशनल वाटर ग्रिड इन इलाकों के लिए जीवन रेखा बनकर उभरेगा। समुद्र से डिसलिनेशन टेक्नोलॉजी के जरिए मीठा पानी बनाकर सैकड़ों किलोमीटर लंबी स्मार्ट पाइपलाइनों से यह पानी अंदरूनी भारत तक पहुंचाया जाएगा। ये पाइपलाइनें EI कंट्रोल्ड होंगी, मतलब पानी की जरूरत और फ्लो को अपने आप मॉनिटर करेंगी ताकि एक बूंद भी बर्बाद न हो। अब गांव-गांव तक मीठा पानी पहुंचेगा, खेतों को सिंचाई मिलेगी और करोड़ों लोग जो हर दिन प्यास से जूझते थे, उन्हें नई जिंदगी मिलेगी। यही वो बदलाव है जो इस प्रोजेक्ट को सिर्फ इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति बनाता है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि देश भर के युवाओं और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा गया है। गुजरात, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हजारों नौजवान इन वेव एनर्जी प्लांट्स में काम कर रहे हैं। इससे लाखों नए रोजगार पैदा हुए हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो पहले सिर्फ सोलर या विंड एनर्जी पर काम कर रहे थे, अब ओशन एनर्जी में उतर चुके हैं। यही असली भारतीय मॉडल है, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं बल्कि गांवों तक पहुंचता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब यह नेटवर्क पूरी तरह बन जाएगा तब क्या नजारा होगा। समुद्र से निकलने वाली बिजली पूरे देश में फैलेगी और उसी के साथ खारे पानी से बना मीठा पानी भारत के हर सूखे कोने तक पहुंचेगा। गांव में पानी होगा, खेतों में फसल होगी और शहरों में साफ ऊर्जा। न धुआं, न प्रदूषण, सिर्फ विकास। यही है ग्रीन इंडिया 2035 का विजन, जिसे अब दुनिया खुलेआम स्वीकार कर रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें पर्यावरण और विकास दोनों का संतुलन रखा गया है। न जंगल काटे गए, न जमीन बर्बाद हुई, न प्रदूषण फैला। यह 100% ग्रीन है और यही भारत का संदेश है दुनिया के लिए, विकास बिना विनाश के। और जब चीन अपने कोयले के धुएं में उलझा है, अमेरिका अपनी अरबों डॉलर की योजनाओं में फंसा है, तब भारत अपने तटों से एक नई सुबह उगा रहा है। और दोस्तों, यही है नए भारत की सबसे बड़ी जीत। जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, तब भारत समाधान बनकर उभरा है। ओशन एनर्जी नेशनल वाटर ग्रिड अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहा, यह भारत के भविष्य का प्रतीक बन चुका है। आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा, जल सुरक्षा और रणनीतिक शक्ति का संगम। सोचिए, जहां कभी भारत को टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिम की ओर देखना पड़ता था, आज वही पश्चिम भारत से सीखने आ रहा है। यह वही पल है जब भारत ने न केवल समुद्र की लहरों को काबू किया बल्कि अपनी नियति को भी अपने हाथों में ले लिया। दोस्तों, यह वही देश है जिसने कभी तिनके से तूफान बनाया था और अब लहरों से बिजली बना रहा है। आने वाले सालों में जब पूरी दुनिया अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही होगी, तब भारत अपने समुद्रों से ऊर्जा, अपने पानी से जीवन और अपनी तकनीक से सम्मान जुटा रहा होगा। यही है भारत का असली नीला क्रांति युग, जहां विज्ञान, विश्वास और विजन मिलकर नया इतिहास लिख रहे हैं। और दोस्तों, जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को किनारे से टकराते देखें, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ लहरें नहीं बल्कि भारत का भविष्य है, जो हर बार यह संदेश देती हैं कि जब इरादा सच्चा हो तो समुद्र भी झुक जाता है। दोस्तों, यही है वह ताकत जिससे भारत अब सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं रहेगा बल्कि 21वीं सदी में ग्लोबल सुपर पावर के नाम। अगर आप भी मानते हैं कि यह कदम भारत को सुपर पावर बनाने की ओर ले जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।